Welcome to this math session, students. We are going to start your new chapter today, which is applications of derivatives AOD. बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। M20 में 4 एक्सरसाइज थी, यहाँ पे बस 2 एक्सरसाइजेज हैं, 21.1 एंड 21.2। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, मोनोटोनिसिटी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फंक्शन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एक्सट्रीमिटीज फाइंड करने के स्टेप्स, उनको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे 21.1 में। 21.2 में हम और अलग अलग चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, सब टेंजेंट क्या होता है उसका इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, सब नॉर्मल क्या होता है उसका इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल तो आपको पता ही है, उसके स्लोप भी आपको पता है, राइट। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल हमारे लिए नया होगा। इसके अलावा एरर, जो आप फिजिक्स में पढ़ के गए थे, एरर वाला पढ़ के गए थे, राइट। जब वो एरर फाइंड करते थे आप डायमेंशन में, क्लास 11th में एकदम इनिशियल चैप्टर, वैसा ही हम अगर एरर, हाँ, कि अगर एक क्वांटिटी में एरर हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसके बेस पे कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसमें कोई एरर हो रही है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर। वो ऑलरेडी आप फिजिक्स में कर चुके हो, तो छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से किया जाए तो इसी वीक में ये चैप्टर खत्म हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक के 1 या 2 लेक्चर। चलो तो M21.1 पहले शुरू किया जाए। M21.1 में सॉरी गलती से, दिस इज हियर। सो M21.1 में हमें ये करने हैं, हाँ यस रोहित, दैट वाज ओनली एरर। चलो M21.1 में आपको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज, मोनोटोनिसिटी एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ फंक्शन, जिसके बारे में मेजर थिंग्स आप ऑलरेडी जानते हो। ओके चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता ही है, ये क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, टेल मी। ये तो अब आपको मतलब पढ़ पढ़ के घुस गया होगा अंदर, पूरा बॉडी में, दिमाग में अंदर तक। रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एनीवन, आपकी लैंग्वेज में। आई डोंट वांट एनी फिजिकल और साइंटिफिक वर्ड्स और एनीथिंग, आई वांट टू हियर इन योर वर्ड्स ओनली। yes, d by dx डिफरेंशियल, राइट। नॉट ओनली d by dx समझ, but it should be dy by dx, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। so rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x is given by dy by dx, हाँ या ना, right। rate of change of y with respect to x, change of y dy with respect to x dx, rate means difference, dy by dx. Is this clear everyone, right? You can tell me yes if it is clear to you. Graphical interpretation of increasing, strictly increasing, decreasing and strictly decreasing functions. मुझे ये बताओ, क्या ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। M1 में क्या हम इसके बारे में पढ़े थे, राइट, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। यू कैन टेल मी yes if you remember or if we have learned, एंड अगर आपको याद नहीं है आप मुझे ना बोल सकते हो। ये चीजें हमने उसमें भी देखी थी, इफ यू रिमेम्बर, जब आपके फंक्शंस के लिए हम कर रहे थे, राइट। हाँ, फंक्शन 2 में 1 1 और मैनी टू 1 फंक्शन चेक करने के लिए। ओके सी हियर, कैन आई से दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, बीच में कोई एक जगह पे या कहीं पे भी दो वैल्यू सेम भी हो सकती हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, इफ x2 ग्रेटर देन x1 implies f of x2 is greater than or equal to f of x1। बीच में कहीं पे वो इक्वल टू भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे इंक्रीजिंग फंक्शन का कोई भी पॉइंट पे, तो उसका टेंजेंट, उसके कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग टेंजेंट।
तो टेंजेंट का स्लोप विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Is this clear, students? You can tell me yes if it is clear to you, right? Samar, Rohit, this is just example, right? Similarly, अगर मैं strictly increasing function ले रहा हूँ, this is called strictly increasing function, जो बीच में equal to नहीं हो सकता. If x2 greater than x1 implies f of x2 is greater than f of x1 only, बीच में equal to नहीं आएगा, तो वहां पे आपका differentiation only positive आएगा, not greater than or equal to 0. वो equal to 0 नहीं हो सकता. Is this clear, students? Increasing function and strictly increasing function. हाँ सर. Yes. Increasing function, strictly increasing function. Similarly, let us understand decreasing function, or revise I can say, and strictly decreasing function. यहाँ पे अगर x2 greater than x1 है, so definitely your f of x2 can be less than or equal to f of x1. Same, and hence that's why f dash x will be less than or equal to 0 here, right? Now, if you see for here, for strictly decreasing, उसमें कहीं भी वो बीच में equal नहीं हो सकता. So here, if x2 greater than x1, then f of x2 will be only less than f of x1. So here, f dash x will be less than 0. Okay, is this clear everyone? ये सभी चीजें क्लियर हुई? ये जस्ट आपका रिवीजन है, करेक्ट? सो दिस इज एग्जैक्टली अबाउट योर, इसी को बोला जाता है मोनोटोनिक फंक्शन, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिसिटी? जिसका टोन सिर्फ एक ही हो, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो. हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन टेल मी यस, राइट, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, तो पहला हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ physical quantities, graphical interpretation of increasing, strictly increasing, decreasing and strictly decreasing function, जिसे बोला जाता है मोनोटोनिसिटी. कि उसका टोन एक ही है, इधर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. जैसे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स समर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे एओडी. एओडी, ओके. नाउ जैसे आप कोई मूवीज देखते हो या वेब सीरीज देखते हो, उसमें मान लो उसका टोन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे वो सैड हो रहा है तो पूरा मूवी ऐसे सैड ही चलता जा रहा है, सैड ही चलता जा रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पे आप क्या बोलते हो? अरे ये तो बहुत मोनोटोनस मूवी है, या तो ये एपिसोड तो बहुत ही मोनोटोनस था. हाँ या ना? ऐसी चीजें बोलते हो? ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, या ऐसा कभी आपने ट्राई किया हो तो, राइट? सो सेम यहाँ पे भी वही है, मोनोटोनिक फंक्शन. हाँ, यस ओवेश. So except Zack Snyder's Justice League, so DC movies जैसा हो गया. Ovesh is telling सर ये तो पूरा DC movies जैसा हो गया, पूरा monotonous, एक ही पूरा डार्क थीम, डार्क डार्क डार्क. So monotonicity जब भी आपका फंक्शन सिर्फ ओनली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट इज नथिंग बट योर मोनोटोनिक फंक्शन. चलो, डेरिवेटिव्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इसके साथ ही मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, राइट? अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करने वाला कंसेप्ट आपको याद है ऑलरेडी, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला जो हमने M1 में किया था, वही सेम चीज हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. बट नॉट ओनली दैट, हम सिर्फ उतना ही फॉलो नहीं करेंगे,
हम उससे थोड़ा और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ वन बाय वन। नहीं, मैं आपको बताऊंगा कब क्या लिखना है, अभी कुछ मत लिखो, अभी सबका ध्यान बस इधर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम मोनोटोनिक बोलेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मोनोटोनिक नहीं, क्योंकि बीच में वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एनी टाइम्स दे कैन बी सेम। इसको और समझाने के लिए हम कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि बीच में ये दोनों इक्वल भी हैं। हाँ। ओके, चलो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आप पहले क्या करते थे? अब वो क्यों करते थे वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो एम वन का सबको याद है ना, हाँ या ना? कि क्यों पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, फिर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो से क्यों वो मिनिमा होता था, और क्यों एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो से मैक्सिमा होता था, क्या वो समझाने की जरूरत है वापस ग्राफ से? एवरीवन याद है सर। याद है? ओके, चलो। तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा। So your first step will be we need to take f dash x equal to 0। आप f dash x को 0 लोगे। f dash x को 0 लेने के बाद आपको जो जो उसके रूट्स मिलेंगे वो सब आप नोट डाउन करोगे। You will take f dash x equal to 0। वहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी, x equal to x1 x2 up to xn। सपोज n आपको मिल रहे हैं। अब हर एक xi के लिए आप ये सारी चीजें चेक करने वाले हो। For each xi, your f double dash xi can be less than 0, greater than 0 और इक्वल टू 0। हम M1 में सिर्फ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तक ही पढ़े थे, इक्वल टू 0 हमने नहीं पढ़ा था। वो चीज अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके। हाँ हाँ समर, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ वेट 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 वेट। चलो, अगर एफ डबल डैश एक्स आई लेस देन 0 ये आपको पता है, दिस विल बी योर मैक्सिमा, दिस विल बी योर मिनिमा। मैक्सिमम मींस नहीं, बट मैक्सिमम मींस कुछ नहीं, बस एक्स की ये वैल्यू पे, पर्टिकुलर ये एक्स आई पे आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट विल बी लोकल मैक्सिमा। एक्स की ये वैल्यू पे ये फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा, दैट विल बी योर लोकल मिनिमा, राइट। अब एफ डबल डैश एक्स आई 0 हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? अब आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स आई देखना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स आई देखने के बाद पता चलेगा क्या वो 0 है या 0 नहीं है।
इफ एफ ट्रिपल डैश एक्स आई इक्वल टू 0, फिर आपको ये प्रोसीजर रिपीट करनी है। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। वेट, अब वो उस नाम में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि गेट में जब हम ये करते हैं तो हम दो वेरिएबल के लिए करते हैं। गेट में उसका नाम सैडल पॉइंट है, यहाँ पे उसका नाम अलग है। वेट, गेट के लिए कंडीशन भी अलग है। For here, its name is, let me check your module. हाँ, point of inflection. रुको रुको, सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। और अभी बहुत कुछ चीजें समझा नहीं है यहाँ पे, अभी तो बस एक चार्ट बनाना कंप्लीट हुआ थोड़ा सा। वेट वेट ओवेश, वेट वेट, चलो आता हूँ आपके क्वेश्चंस के ऊपर। पहले ये खत्म कर लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। ओके, तो जब भी आपको फंक्शन दिया होगा, हम सबसे पहले वो फंक्शन को उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके इक्वल टू 0 लेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें पता चले कि हमारे उसके रूट्स कौन से हैं, एफ डैश एक्स के रूट्स कौन कौन से हैं। कुछ एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, हर एक केस का मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। सपोज एक एग्जांपल में ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूँ अभी आसानी से पता चले इसीलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा एग्जांपल में ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, चलो पहला स्टेप है एफ डैश एक्स को 0 लेना। अगर यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स को 0 ले रहा हूँ, एफ डैश एक्स इज 2x, उसको 0 लूंगा तो x मुझे 0 ही मिलेगा, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, जल्दी Yes, जल्दी। sir. अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है सो एफ डैश एक्स आपका माइनस 2x हो जाएगा, उसको 0 लेने से आपको भी x इक्वल टू 0 ही मिलेगा। यस और नो एवरीवन? हाँ सर. ग्रेट। नाउ सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के लिए जब आप उसको 0 लोगे, so here f dash x will be equal to 3x square, that will be equal to 0, implies x will be equal to 0 only। तीनों में आपको x 0 ही मिलने वाला है। पहले यहाँ तक क्लियर, राइट? ओवेश, श्री हरि, एवरीवन। अब ये x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा कि क्या होगा वो हमें देखना है, राइट? चलो, जैसे फॉर ईच एक्स आई, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 ही है, यहाँ पे f डबल डैश एक्स। चलो अगर मैं f डबल डैश एक्स कर रहा हूँ वो क्या आएगा, इधर 2 आएगा कि नहीं? फॉर दिस फंक्शन what will be f double dash x? 2, which is positive। अगर f double dash x पॉजिटिव है तो क्या ये मिनिमा होगा? x इक्वल टू 0 विल बी, और f of 0 विल बी मिनिमा particularly at और 4 f of x इक्वल टू x स्क्वायर। ये क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? छोटा सा फुद्दू सा एग्जांपल जो हम करके गए थे ऑलरेडी। चलो दूसरे वाले फंक्शन के लिए अगर आप f डबल डैश एक्स फाइंड कर रहे हो तो f डबल डैश एक्स आपको मिलेगा -2 विच इज लेस देन 0। तो सिंस f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, यहाँ पे आपका f ऑफ 0 हो जाएगा मैक्सिमा फॉर
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमें ग्राफ से भी सारी चीजें क्लियर है, राइट। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे, डू यू रिमेंबर दिस ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स? डू यू रिमेंबर दिस ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? हाँ सर। राइट, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा आएगा, दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा कि नहीं, टेल मी। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करने से उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बोलो सामिया। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री बन जाएगा ना सामिया? हाँ, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर, करेक्ट। समर्थ, किसके रिस्पेक्ट में मिरर? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, राइट। सो दिस विल बी y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा मैक्सिमा, राइट। ये मैक्सिमा मिनिमा और ये कंडीशन जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे M1 में, विथ इट्स रीजन y f डबल डैश x लेस देन 0 और f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। वो रिवाइज कराने की जरूरत है, याद नहीं है तो टेल दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, याद नहीं है तो टेल दो, याद नहीं है तो बोल दो, तो मैं आपको करा देता हूँ जल्दी जल्दी बोलो। क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव से आपका बनता, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, राइट। सो चेंज ऑफ स्लोप f double dash x is what? f double dash x is nothing but your change of slope, change of f dash x. यहाँ पे f dash x नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव, राइट। सो सॉरी क्या बोल रहे, यहाँ पे पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, सो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आपका चेंज ऑलवेज नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपका स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, सो पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? दिस इज द रीजन फॉर योर f डबल डैश x टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। चलो अब अगर मान लो f डबल डैश xi आपका 0 है, जैसा ये वाले केस में हो रहा है, फॉर दिस केस इफ आई एम चेकिंग f डबल डैश x, अब f डबल डैश x, f डैश x आपका 3x स्क्वायर है, तो f डबल डैश x 6x हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। तो पहले दो केस में तो क्या हुआ, आपका f डबल डैश x कांस्टेंट आ गया, बट यहाँ पे f डबल डैश x आपका डिपेंड करता है x पे। सो फॉर x इक्वल टू 0, आज फॉर दिस xi only you need to check, for xi equal to 0 our f double dash xi is 0. Are you getting my point? Here particularly f dash 0 equal to 0. तो अगर f dash 0 हमारा 0 है, तो अब ये इस वाले 0 के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें f ट्रिपल डैश चेक करना पड़ेगा, राइट। चलो f ट्रिपल डैश 0 चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलरली। अब f डबल डैश x हमारा 6x है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी f ट्रिपल डैश x? 6। ये कांस्टेंट हो जाएगा, सिंस ये कांस्टेंट है, अब इसमें आपको 0 रखो या ना रखो, आंसर तो सेम आने वाला है। सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट f ट्रिपल डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 6 आ गया, राइट। अब सिंस वो 6 आ गया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सी, x एक्सिस y एक्सिस, हमें अभी ये पता चला ग्राफ से कि y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ में x इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब कैसे वो हम देखते हैं, राइट। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका क्या होता है, जहां पे कर्व अपनी साइन चेंज करता है, या कर्व अपना मोनोटोनिक अप्रोच चेंज करता है, जहां पे आपकी साउथ इंडियन मूवी का सस्पेंस ओपन होता है, जो पहले आपको नॉर्मल मूवी लगती है, पता है ना, राइट, साउथ इंडियन मूवीज, एंड उसमें जो सस्पेंस खुलते हैं एक से बढ़कर एक, पहले में पता चलता है अच्छा ये मूवी ऐसे चल रही है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्टिंग में बाहुबली चल रही है, तो बाहुबली चल रही है, हमें पता है ओके शिवड़ू, शिवड़ू नाम था ना, हाँ या ना, कि शिवड़ू जा रहा है, उसको ऊपर चढ़ना था पर्वत पे, क्यों चढ़ना था पता नहीं है, शिवड़ू चढ़ गया पर्वत चढ़ के, फिर उसे तमन्ना दिखती है, तो तमन्ना को शिवगामी को छुड़ाना, किसको छुड़ाना होता था, क्या नाम था वो, अनुष्का शेट्टी का जो रोल था, जो उसमें उसकी मम्मी बनी थी, देवसेना, हाँ देखो
इतना रिस्पॉन्स कभी मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए भी दिया करो। तो शिवड़ू जाता है देवसेना को छुड़ाने के लिए। जब वो देवसेना को छुड़ाने के लिए जाता है, देवसेना को छुड़ा देता है, भागता है। इधर से आके कटप्पा आता है, कटप्पा प्रणाम करता है, उसका पांव अपने सिर पे रख देता है। फिर धीरे धीरे सस्पेंस ओपन होता है, अच्छा ये चीज है, ये तो बाहुबली का बेटा है। ठीक है, जिन्होंने बाहुबली नहीं देखी, केजीएफ, यश जाता है, हमें लगता है वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, वो स्पेशल बस उधर जाता है वो उसको मारने के लिए। हाँ, अब ये भी आपने नहीं देखा तो फिर छोड़ दो, अब मेन तो ये दोनों मूवीज ही है, ऐसा ही है सब में। चलो, हाँ, तो गरुड़ा को जब वो मारने के लिए जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वो बाकी सब लोगों के लिए मार रहा है, बट जैसे ही वो गरुड़ा को मार देता है तो एंड में पता चलता है उसने बाकी सब के लिए नहीं, अपने लिए मारा था। फिर वो बाकी सारी चीजें आती है। सो ये सारे ट्विस्ट, तो मतलब मूवी का मोनोटोनस अप्रोच ऑटोमेटिक चेंज हो गया, उससे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो मूवी में, यहाँ पे बाहुबली, यहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर शिवड़ू पर्टिकुलरली, और अपना ये कटप्पा, जब कटप्पा उसे मतलब उसका पांव रख देता है अपने सिर पे, दिस सीन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हियर। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। आप बोलोगे सर अब मूवीज में क्यों चले गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझाने के लिए। यस, जब गरुड़ा को मार देता है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे पूरा टोन चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो भाई ये स्टोरी है, ऐसा नहीं ऐसा चल रहा है। तो सेम यहाँ पे, जैसा ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब है, समझना यहाँ पे पहले ये फंक्शन, जब आप यहाँ से सिर्फ नेगेटिव वाले पोर्शन में देखो, क्या ये ऐसे है, हाँ या ना, प्लीज टेल मी। इधर तक वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ या ना, वैसे तो पूरा ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट उसका टोन समझने की कोशिश करो। पहले नेगेटिव पोर्शन में वो इस तरीके से है, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिर्फ आप इतना कर्व ऑब्जर्व करते हो, इतना कर्व ऑब्जर्व करते हो, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए इसका। बट सडनली क्या होता है, यहाँ से उसका कर्व ऐसे हो जाता है, मतलब उसका पूरा कर्वी नेचर चेंज हो जाता है। मोनोटोनस में पहले वो ऐसे था, फिर पूरा ऐसे हो गया, उसका पूरा कर्वी नेचर, या वे भी कभी आप जो भी बोलो, उसका कर्वी नेचर पूरा चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम मैक्सिमा होना चाहिए ये वाले कर्व का। एंड इफ यू सी ओनली पॉजिटिव साइड, सो फ्रॉम पॉजिटिव साइड इट शुड बी ओनली मिनिमा, but in actual this x equal to 0 is neither maxima nor minima for y equal to x cube, it is point of inflection। क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसका कर्वी नेचर चेंज होता है, पहले कर्वी नेचर ऐसे जा रहा था, अब कर्वी नेचर ऐसे जा रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। कर्वी नेचर पता चल रहा है स्टूडेंट्स। कर्वी नेचर समझने के लिए, कर्वी नेचर समझने के लिए इधर ध्यान दो, हम कर्वी नेचर समझने के लिए आपका एफ डबल डैश एक्स देंगे, राइट। हाँ, हाँ, एफ डबल डैश एक्स को ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला था जो एफ डबल डैश एक्स हमारे यहाँ पे 0 आया, ये कर्वी नेचर होता क्या है समझना। चलो, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या है, टेल मी। ये वाले क्वेश्चन के लिए हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या था, -2 था। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या था, ये 2 था। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट। हाँ सर। हाँ, अब एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे 2 है, एफ डबल डैश एक्स -2 है। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो उसका कर्वी नेचर इस तरीके का आएगा जो आपको ये वाले क्वेश्चन के लिए दिख रहा है। कर्वी नेचर इस तरीके का आएगा, मतलब समझ रहे हो ना, राइट। कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कर्वी कर्वी नेचर मींस नथिंग बट कॉन्केव या कॉन्वेक्स। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो उसका कर्वी नेचर ऐसा आएगा। अब इसमें से आपके ऊपर आप किसको कॉन्केव या किसको कॉन्वेक्स बोल रहे हो, राइट। जैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़ चुके हो, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कॉन्केव मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कॉन्केटिविटी चेंज हो रही है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, आप समझ रहे हो। सपोज अगर आप इसे कॉन्वेक्स बोल रहे हो तो ये आपका कॉन्केव हो जाएगा, इसे आप कॉन्केव बोल रहे हो तो ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्वेक्सिटी। अब कॉन्वेक्सिटी को समझाने के लिए मैं एक और चीज ले रहा हूँ, एक और चीज ले रहा हूँ, समझना समझना, इधर ध्यान देना, थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कर्व मिल रहा है, ऐसा कर्व मिल रहा है, हाँ या ना, राइट। जल्दी बोलो। हाँ सर। ओके, ये क्या है, स्माइली, राइट। सो दिस इज स्माइलिंग,
अब इसी को आप फ्यूचर में आगे जाके पढ़ोगे, बीम, जो आपके बीम होते हैं ना, इधर घर में जिसके ऊपर आप बीम, कॉलम और बीम बनते हैं, फिर बीम के ऊपर पूरा स्लैब होता है, राइट, या फिर जो ब्रिज होते हैं, तो उनकी बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड करने वाले हो। शियर फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, फिर वो बेंडिंग मोमेंट से फ्यूचर में बीम कैसे टूट सकती है, इधर वो ऐसे टूटेगी या ऐसे टूटेगी, समझ रहे हो? हंसो मत, मैं सच बोल रहा हूँ। ये आप जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ोगे, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सैगिंग, ये हॉगिंग, अब ये हम याद कैसे रखाते थे बच्चों को, या जब मैं पढ़ता था तो मैं कैसे याद रखता था, समझना। जैसे सैगिंग मतलब कैसा कर्व आएगा, सैगिंग मतलब ऐसा कर्व आएगा, राइट। सैगिंग हॉगिंग भूल जाओ, फिर आप बोलोगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स याद नहीं रह रहा है, आप दूसरा याद दिखा रहे हो। ये एफ डबल डैश एक्स आपको बेंडिंग मोमेंट देगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट भी भूल जाओ। बस ये समझो, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मींस योर कर्व इज स्माइलिंग। वहां पे बीम स्माइल करेगी, यहाँ पे कर्व इज स्माइलिंग। कर्व ऐसे जा रहा है, कर्व का नेचर ऐसे जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, दैट मीन्स आपका कर्व रो रहा है, आपका कर्व रो रहा है मतलब वो इस तरीके से बैंड हो रहा है, राइट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। चलो, आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं आप डाउट लिखो चैट बॉक्स में, सबका रिप्लाई दूंगा वन बाय वन। पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे ये वाला हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब में एफ डबल डैश एक्स आपका क्या होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब में एफ डबल डैश एक्स आपका आया था 6x, मतलब वो x पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, राइट। सो एफ डबल डैश, अगर यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, so can I say here f double dash x will be negative for negative value of x, it will be positive for positive value of x, हाँ या ना? Please give me some response. It will be negative for negative value of x, positive for positive value of x. Negative means crying, crying means ऐसा कर्व मिलेगा, नेगेटिव के लिए आपको ऐसा कर्व मिलेगा, हाँ या ना? पॉजिटिव के लिए टेंडेंसी, मतलब कर्व की टेंडेंसी, पॉजिटिव के लिए टेंडेंसी ये स्माइलिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? राइट। फिर उसको कंबाइन करो तो क्राइंग से स्माइलिंग हो रहा है, फंक्शन उसके कर्व की कॉन्केटिविटी चेंज कर रहा है, समझ रहे हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हुआ कि कैसे वो रोने वाला था बट अभी मूवी का टोन चेंज हो गया, अभी हंस रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? राइट। चल, हाँ, यस। अब आपके जो भी डाउट है इसके रिस्पेक्ट में वो आप चैट बॉक्स में लिखो, तो फिर मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करके देता हूँ। मीनवाइल आप ये लिखना शुरू करो, ठीक है? जस्ट अ मिनट, इसे आप लिखना शुरू करो, आपके जितने डाउट है चैट बॉक्स में वो आप लिखो, वन बाय वन मैं आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन देता हूँ। तो पहले सेम जितना मैंने लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखते जाओ। कैसे सर, नहीं समझ आया। पॉइंट ऑफ, ये एक्स क्यूब का ही तो एग्जाम्पल है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? हाँ सर, पर यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फंक्शन तो 6 ही रहेगा, मतलब एफ नहीं, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स 6 ही नहीं, रहेगा। नहीं, कैसे सर? एफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है ना कि जिसके लिए एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो नहीं हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, उसके ऊपर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। एफ ट्रिपल डैश एक्स के अलावा एफ डबल डैश एक्स पहले जीरो होना चाहिए। अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो है किसी भी फंक्शन में, अगर एफ डैश एक्स जीरो है, एफ डबल डैश एक्स जीरो है पर्टिकुलर वो पॉइंट पे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉन जीरो है, तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पता चला? सर तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 6 है या 0 है? जीरो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हियर। x इक्वल टू जीरो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है फॉर x क्यूब, क्योंकि वहां पे f ट्रिपल डैश x नॉन जीरो है, f डबल डैश x आपका जीरो है और f डैश x भी जीरो है, इसलिए। अच्छा ठीक है। ओके, चलो अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर f ट्रिपल डैश x जीरो होगा तो क्या होगा। तो ये वाला चार्ट जो हमने इतना बड़ा अभी किया है वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बट
छोटे में हम लिखेंगे और ये वाले चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें और आगे बढ़ना है होगा कभी तो किस तरीके से होगा, राइट। एक तरीके का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, समझो यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, पहले मैंने पूरा ग्राफ वर्टिकली किया था, अब मैं पूरा ग्राफ हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स के लिए हम चेक करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स। इसके रूट्स निकाल के हमें मिलते हैं एक्स, बहुत सारे x1 x2 अप टू xn, यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से आप आगे बढ़ते हो, आप चेक करते हो एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स आपका या एफ डबल डैश एक्स आई ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। अगर एफ डबल डैश एक्स आई आपका ग्रेटर देन 0 है, बोलो एफ डबल डैश एक्स आई अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। मिनिमम। एफ डबल डैश एक्स आई लेस देन 0 है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स आई इक्वल टू 0 है, फंक्शन क्या हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, आपको आगे जाना पड़ेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एफ ट्रिपल डैश एक्स आई पे जाओगे। एफ ट्रिपल डैश एक्स आई सी, जब भी आप इवन डिफरेंशिएशन करोगे, इवन डिफरेंशिएशन पे आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों चेक करना है। ऑड डिफरेंशिएशन पे नॉन जीरो है कि जीरो, बस उतना चेक करना है। अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ट्रिपल डैश एक्स आई इक्वल टू जीरो, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आगे यही सेम चीज रिपीट होंगी। जैसे अगर मान लो एफ ट्रिपल डैश एक्स आई जीरो है, तो ऑड डिफरेंशियल जीरो होता है तो क्या होता है? सेम। जब ऑड डिफरेंशियल जीरो होता है, आप उसके बाद इवन डिफरेंशियल पे जाते हो, तो वही सेम चीज मैं यहाँ से रिपीट करूंगा। रिपीटेशन दूसरे कलर से लेता हूँ ताकि आपको ख्याल आए। तो जो एफ डबल डैश के लिए किया था वो सेम एफ फोर के लिए। अगर एफ फोर एक्स आई उसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है दैट विल बी अ मिनिमा, लेस देन जीरो के लिए वो हो जाएगा मैक्सिमा, इक्वल टू जीरो के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, सेम कॉपी पेस्ट। अब एफ फिफ्थ एक्स आपको देखना है। ऑड डिफरेंशियल के लिए बस आपको इक्वल टू जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो वही देखना है। सो एफ फिफ्थ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ फिफ्थ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, पता चल रहा है एवरीवन? हाँ, ये उसका उतने टाइम डिफरेंशिएशन है जितनी बार मैं एफ के ऊपर उसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, एफ वन, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल, एफ फोर, एफ फाइव, एफ सिक्स, उसका जितने टाइम आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो है, राइट। हाँ हाँ, चलो फिर इसी तरीके से अब रिपीटेशन ख्याल आ जाएगा। क्या इसी तरीके से हम एफ सिक्स, एफ सेवन एक्स की तरफ जा सकते हैं? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? रिपीटेशन पता चल रहा है, राइट। यही सेम चीज रिपीट होती जाएगी। सो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं स्टूडेंट्स, अगर f टू द पावर एन एक्स, मतलब उसका nth टाइम डिफरेंशियल जीरो है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा n इवन है कि ऑड है। अगर उसका nth टाइम डिफरेंशियल जीरो है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि n इवन है कि ऑड है। एम आई करेक्ट? यस और नो? समझो यहाँ पे। चलो अगर n इवन है, इवन ऑड, इवन डिफरेंशियल अगर जीरो होता है तो फिर हम उसके नेक्स्ट वाला डिफरेंशियल चेक करेंगे ऑड, और उसके लिए सिर्फ दो चीजें चेक होंगी, ऑड इक्वल टू जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो के लिए फिर फर्दर, नॉन इक्वल टू जीरो के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। और प्रोवाइडेड दैट उसके पीछे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ एन माइनस वन एक्स और सारी चीजें जीरो है। एन ऑड आ रहा है अगर आपका, तो आपको चेक करना है अबाउट एफ एन प्लस वन एक्स, ये आपका इवन होगा। जैसे ऑड आपका जीरो है, एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो, एफ डैश जीरो हुआ, तो इवन के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और आगे इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव के लिए आपका हो जाएगा मिनिमा,
नेगेटिव के लिए हो जाएगा मैक्सिमा, इक्वल टू 0 के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फंक्शन का ही मैक्सिमा मिनिमा, हाँ। अब उसमें उसके जियोमेट्रिकल मीनिंग है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ओवेश, राइट। उतना मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता है एंड कभी सोचा नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर एक दिन 1 घंटा आराम से बैठे एक्सप्लोर करें तो थोड़ा इसमें भी आगे सोच सकते हैं। वो कर्व का ही, फंक्शन का ही आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा और फंक्शन का ही आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब वो टाइम पे उसके ग्राफ कैसे होंगे, कर्व कैसे होंगे, वो अभी मैंने भी नहीं सोचा या नहीं देखा है, राइट। So if you all want, we can sit one day, 1 hour, and we can check. ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ये जनरलाइजेशन क्लियर हुआ एन वाला, ये जनरलाइजेशन यहाँ पे क्लियर हुआ एवरीवन। ये चार्ट किस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा एंड किस तरीके से आपकी सारी हाँ, चीजें सर। रिपीट होती जाएंगी, हाँ ठीक है। सर। इसमें कोई डाउट एनीवन? तो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो आपके फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही होंगे, राइट। मैक्सिमा मींस लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन, मिनिमा लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन, ओके। अब आपको जो मॉड्यूल में दिया गया है वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक्सेप्ट ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक वो भी हम देख ही चुके हैं M1 में, आया ना एवरीवन? ठीक है, याद नहीं है तो देख लेंगे जल्दी जल्दी। नाउ सी हियर, डेरिवेटिव्स एज रेट ऑफ चेंज, ये हमने देख लिया, राइट, दिस वी ऑलरेडी नो। उसके बाद हमने देख लिया ये, या फिजिक्स में स्टार्टिंग आप यहीं से डिफरेंशिएशन पढ़े थे, डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये चीजें भी हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, strictly increasing function, strictly decreasing function, monotonic function, a function is either increasing, either strictly increasing or strictly decreasing in an interval, then it is said to be monotonic. मैक्सिमा एंड मिनिमा इस तरीके से आपको पता ही है ये, राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। और उसके टेस्ट, हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा का जो ये दिया है केसेट के एक PYQ में, ये चीज आपको काम आएगी, बट ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, कि मैक्सिमा के लिए मतलब अगर लोकल मैक्सिमा है वहां पे तो उसके प्रीवियस के लिए वो पॉजिटिव, मतलब ये क्या बोलूँ अब, यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? प्रीवियस प्रीवियस पॉइंट पे सेम मिनिमा के लिए यहाँ पे वो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, इधर स्लोप पॉजिटिव आएगा, जो चीज हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट की है वही। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हम देख चुके हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स और ये देखना है हमें ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, इधर समझ दो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई है, मान लो कि F ट्रिपल लेस 0 हो रहा है, F4 लेस देन हो रहा है, तो इट इज योर लोकल मैक्सिमा, राइट। वो ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा, वो भी मैंने आपको पूरा चार्ट वाइज अच्छे से समझा दिया। पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स वेयर इट्स डेरिवेटिव इज 0 आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x। मतलब यहाँ पे जो हम f डैश x इक्वल टू 0 करके फाइंड करते हैं x के सारे पॉइंट्स, ये सारे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x1 से लेके xn तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे आपके फंक्शन का डिफरेंशियल 0, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एज वेल एज जहां पे उसका डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं है, वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन आपका कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है? जहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हो, शार्प एज हो, राइट, और ओपन हो, जहाँ पे वो ओपन हो, राइट। यस, मीत इज टेलिंग वन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल मीत। आपका tan इनवर्स x या tan x का आप ग्राफ ले सकते हो, राइट। y इक्वल टू tan x का आपको ग्राफ आपको पता ही है, लाइक दिस, हाँ या ना, राइट। So this is not differentiable at x equal to pi by 2. Okay, so x equal to pi by 2 is critical point for tan x. हाँ या ना, right? हाँ सर। And f dash x is equal to 0. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square x or not? हाँ सर। चलो, फिर sec square x आपका कहाँ पे, क्या 0 पॉसिबल होगा यहाँ पे sec square x, right? Because sec 0 कब होगा? sec x is 1 upon cos x.
जब कॉस आपका इन्फिनिट होगा सेक 0 होगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ 10 वाले में सिर्फ आपका ये नॉन डिफाइंड वाला आएगा। 0 के लिए कोई और आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी, राइट, जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो। साइन एक्स और कॉस एक्स यू कैन टेक। ठीक है, जो हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं ये सारे उसके आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सो पॉइंट्स वेयर आइदर योर फंक्शंस डिफरेंशियल इज नॉट डिफाइंड और जीरो, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, राइट। चलो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, write the condition for point of inflection. It is not necessary that first derivative is 0, second derivative must be 0, or second derivative changes its sign in neighborhood of point of inflection. अब यहाँ ये एक चीज है, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साइन चेंज करता है, आपने देखा ही, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या देता है, आइदर इट इज क्राइंग और लाफिंग, हाँ या ना। सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या देता है, क्राइंग और लाफिंग, या फिर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, राइट, कर्वेचर ऑफ फंक्शन, कर्वेचर ऑफ कर्व, राइट। ये आपका कर्वेचर कैसे चेंज कर रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव उसके नेबरहुड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नेबरहुड में साइन चेंज कर रहा है, इसलिए वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है तो भी चलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट 0 दैट इज फाइन, बट सेकंड डेरिवेटिव ये होना चाहिए, उसकी साइन चेंज करता होना चाहिए। मतलब थर्ड डेरिवेटिव तो 0 होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0, और सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा आपको याद है स्टूडेंट्स, राइट। ये वाला जो हमने पूरा चार्ट देखा उससे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल जाएंगे। फिर ए और बी के बीच में आप फाइंड कर रहे हो तो ये ओपन इंटरवल ए बी में जो आपको सारे मिल जाएंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना है और सबके साथ कंपेयर करना है। सबके साथ कंपेयर करके जो सबसे मैक्सिमम होगा दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे मिनिमम होगा दैट विल बी ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम हमने किया था M1 में, अगर किया था तो यू कैन टेल मी यस, नहीं किया था तो यू कैन टेल मी नो। हैव वी डन दिस? हाँ सर। ठीक, चलो तो ये नोट डाउन कर दो, मॉड्यूल में से जो लिखना है वो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। सर ये ऊपर वाला भी लिखना है? हाँ हाँ, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला आपको ना क्वेश्चंस के अंदर वो कंफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले आप ये ऊपर वाला लिखो, ये वाला चार्ट, पहले लेफ्ट साइड का इतना लिख दो, फिर राइट साइड का लिखाता हूँ, फिर नीचे नीचे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 21.1। इतने सारे आपने एप्लीकेशंस देखे उसके देखते हैं। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट s in meters of a moving particle at a time t in second is given by s is equal to 5 plus 20t minus 2t square, वो आपका 5 plus 20t minus 2t square. Find its acceleration when its velocity equal to 0. अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आप करके आए हो, फिजिक्स में भी आपने किए हैं, M1 में भी आपने किए हैं, हाँ या ना, फिजिक्स M1 सब में आपने किए हैं, राइट। So first let us find its velocity. Velocity will be ds by dt. Pi का differentiation 0, 20, t का 1, 20 minus 4t. So here velocity equal to 0. That means 20 minus 4t equal to 0. 4t equal to 20. So t will be equal to 5 second. मतलब at t equal to 5 second उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है कि टाइम आपका सेकंड्स में है। अब t इक्वल टू 5 सेकंड में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा a में, एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा। d by dt of 20 minus 40, 20 का 0 माइनस 4, बट एक्सेलरेशन तो आपको कांस्टेंट ही मिल रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, टेल मी, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन हो जाएगी, हाँ या ना, राइट।
Can you see this question number 2 on screen, everyone? Now, see here. Test if the function f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube. F of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube is increasing or decreasing for all x belongs to R. चलो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पहले क्या चेक करना पड़ेगा? f dash x or not? Please give me some response. हाँ या ना? f dash x 0 minus 3x का डिफरेंशिएशन 1 6x minus 3x square. f dash x is equal to पहले इसको 0 ले लेंगे. Let f dash x is equal to 0. minus 3 plus 6x minus 3x square equal to 0. माइनस साइन आप निकाल दो. नौ कैसे फैक्टर निकालोगे? प्लस करके 6 आए. 3 3 6. x x minus 1 minus 1 x minus 1 minus 3 particularly. हाँ मैं वही सोचू, देखा देखा क्यों लग रहा है. 3 कॉमन निकाल देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही हो जाएगा ना, राइट? विच इज नथिंग बट योर x minus 1 होल स्क्वायर. दिस इज योर ग्राफ ऑफ x minus 1 होल स्क्वायर. आया ना एवरीवन? सो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अब f डबल डैश x. तो ये तो 0 हो जाएगा. ये 6x का 1 माइनस 3 टू 6x. सो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 1 माइनस x. अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए f डबल डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0. f डबल डैश 1 अगर मैं रख रहा हूं 0 1 पे f डबल डैश हमारा 0 आ जाएगा. आया ना? f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो डिक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो इंक्रीजिंग. 0 हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? वी नीड टू चेक फॉर f ट्रिपल डैश x और नॉट? हाँ सर. कुछ तो बोलो, राइट? चलो हाँ, अब सर. f ट्रिपल डैश x हमारा क्या होगा? f ट्रिपल डैश x विल बी, ये सब 0 हो जाएंगे इधर, बस आपका या इसका यहीं से अगर मैं करूँ f ट्रिपल डैश x विल बी 0 माइनस 6. x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1. f ट्रिपल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? f ट्रिपल डैश x 0 नहीं है. याद करो आपका चार्ट या फॉर्मूला बुक ओपन करके चार्ट देखो. अगर f ट्रिपल डैश x 0 नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो हियर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर f of x और गिवन फंक्शन x इक्वल टू 1. इसका ये हो जाएगा. हमें क्या बोला है कि क्या ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? नहीं, कुछ के लिए इंक्रीजिंग होगा, कुछ के लिए डिक्रीजिंग होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो जहां से इंक्रीजिंग और जहां से डिक्रीजिंग का आपका चेंज होगा वो कौन से पॉइंट से होगा? x इक्वल टू 1. नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते. x इक्वल टू 1 से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला चेंज हम नहीं बोल सकते. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो यहाँ पे बस आपका 0 हो रहा है. इंक्रीज अगर ये कर्व आपको और अच्छे से समझना है तो अगर मैं x लेस देन 1 रखूंगा, सो x लेस देन 1 पे 1 माइनस x क्या होगा? टेल मी, पॉजिटिव और नॉट? x लेस देन 1 पे f डैश डबल डैश x पॉजिटिव होगा. x ग्रेटर देन 1 पे f डबल डैश x नेगेटिव होगा. हाँ या ना? राइट? f डबल डैश x नेगेटिव होगा तो x ग्रेटर देन 1 पे यहाँ पे वो f ऑफ 1 आपको जो भी मिल रहा हो 1 1 1 माइनस 3 प्लस 3 कैंसल 2 माइनस 1 1 1 पे आपको मिल रहा है 1 1 के पॉजिटिव छोटी साइड पे ये पॉजिटिव है तो इसका कर्व ऐसा है, राइट? स्माइलिंग. और यहाँ पे क्राइंग लाइक.
समथिंग ऐसा कर्व होगा x इक्वल टू 1, बट f ऑफ 1 आपका हो रहा है 0 एंड ठीक है, हाँ f डैश 1 ही आपका हो रहा है 0. यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ थोड़ा सर। बहुत आपको कर्व के बारे में आइडिया आ रहा है कि आपका कर्व का ग्राफ कैसा होगा और कैसा होगा? थोड़ा बहुत हल्का सा हम ट्रेसिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ठीक है, दैट्स इट. इसे नोट डाउन कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Yes, f dash x 3 times x minus 1 whole square. So slope always positive. So graph is increasing. No need to think about f double dash x for increasing or decreasing. हाँ वैसे तो सोचा ही नहीं मैंने. मैं वही सोच रहा था. मैं ये वाले क्वेश्चन में अभी मैं जितना डिटेल में गया, सीनियर्स के टाइम इतना डिटेल में तो नहीं गया था. सीनियर्स के टाइम तो तुरंत खत्म हो गया था. तो ना, ठीक है. Here f dash x is equal to 3 times x minus 1 whole square, which is always greater than or equal to 0, right? Because whole square है. And अगर greater than or equal to 0 है, that means f dash x greater than or equal to 0 है, that means function is decreasing for all x belongs to R. यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये उसका डिटेल एनालिसिस हो गया. कई बार गलती गलती में भी अच्छा वाला एनालिसिस हो जाता है, राइट? ऑलवेज डिक्रीजिंग और ये, isn't it nice? हाँ सॉरी, माय मिस्टेक. दो चीजों में कंफ्यूजन हो गया. f डैश x के लिए -3 कॉमन लेना पड़ेगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0. मैंने f डबल डैश वाला कंसेप्ट अप्लाई किया है. f डबल डैश लेस देन 0 है तो इंक्रीजिंग, f डबल डैश ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग. f डैश x में लेस देन पे ही डिक्रीजिंग आएगा, ग्रेटर देन पे ही इंक्रीजिंग आएगा. ओके, f डबल डैश वाला मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया. f डैश x इक्वल टू 0 आने के बाद f डबल डैश x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसमें नहीं. सो f डैश x आपका यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. ठीक है, हाँ. नहीं रोहित, जगा हुआ ही हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ आपकी सबके कमेंट्स पढ़ के और उसी में ही. ठीक है, चैट बॉक्स. रोहित इज टेलिंग जागो सर. अच्छा है जागो सर जागो नहीं बोला, नहीं तो जागो ग्राहक जागो वाला हो जाता. मीत को कंपटीशन दे रहे हो, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 2. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस हमें डिक्रीजिंग ही पूछा है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट? यहीं से हमारा खत्म हो सकता है, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है. ये पूरी चीजों से आपको फंक्शन और थोड़ा डिटेल में पता चला, और थोड़ा डिटेल में पता चला तो वो फायदा ही है. वो हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी काम आ सकता है अगर इतना डिटेल में कोई पूछ रहा है तो. जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे एवरीवन. अभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? द फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x/2 प्लस 2/x. चलो लोकल मिनिमा आपको फाइंड करना है. अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना लोकल मिनिमा में आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इन सब में से जो मिनिमम आएगा वो आंसर होगा, राइट? लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं. वेदर दे आर आस्किंग यू लोकल मिनिमा, वेदर दे आर आस्किंग यू लोकल मैक्सिमा, यू नीड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स हियर. सो एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स अगर मैं फाइंड करूँ तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 2/x का माइनस ये 2 और 1/x का -1/x². हाँ या ना? यही होता है डिफरेंशिएशन. So f dash x will be सर 1 हम half. ऑलरेडी बाहर माइनस ले चुके हैं क्या? सर इधर अच्छा already- ये माइनस, माय मिस्टेक. ये प्लस ये 2, ये -1/x², so -2/x². Now if f dash x is equal to 0,
half minus 2 by x square will be equal to 0. So therefore half will be equal to 2 by x square. So x square will be equal to 2 to the 4, x will be equal to plus or minus 2. अब यहाँ पे दोनों हमारे पास हैं, x equal to 2 भी है, x equal to minus 2 भी है. We'll think for f double dash x. चलो अब f डबल डैश x हाफ का 0 माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2 पावर आगे पावर में एक का माइनस x टू द पावर माइनस 3 x क्यूब. सो f डबल डैश x विल बी इक्वल टू 4 बाई एक्स क्यूब. अब सॉरी f डबल डैश x, हाँ सही सही. सो f डबल डैश 2 will be equal to 4 by 8. 4 by 8 will be half. f double dash minus 2 will be 4 by minus 8 will be minus half. तो ये नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा हो जाएगा. minus 2 will be your maxima, 2 will be your minimum. Okay. Yes, Ovesh telling sir x equal to पे ग्राफ का शेप इसका कैसे पता है? x by 2 plus 2 by x का ग्राफ कैसे पता है आपको? मतलब लास्ट ईयर भी हाँ. ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, तभी डेस्मोस ओपन करके वहां पे चेक कर लिया था. Means we need to add this linear plus this rectangular hyperbola. नहीं सर, ये मैंने बस चेक कर लिया था तो याद है, तब से याद है. तो उसका चेक करने की शेप जरूरत कैसा है ग्राफ का? ठीक है, मुझे भेजो बना के, क्योंकि इसका अगर ग्राफ का शेप ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आ गया, फिर f डबल डैश फाइंड नहीं करेंगे. f ऑफ 2 अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपको आएगा 2 by 2 प्लस 2 by 2 मतलब 1 प्लस 1 2. ये माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 by 2 माइनस 1 प्लस 2 by माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 2. तो ये माइनस 2 है तो ये मिनिमम आएगा, ये कर देते हैं ट्रायल एंड एरर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बट ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा समझो. क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है? जैसे यही वाला केस है, यहाँ पे आपका माइनस 2 पे आंसर क्या आ रहा है? माइनस 2 पे आंसर माइनस 2 आ रहा है. 2 सॉरी पूरा ग्राफ में भी क्या, माइनस 2 पे आपका आंसर माइनस 2 आ रहा है, 2 पे आपका आंसर 2 आ रहा है. हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, बट स्टिल ये लोकल मिनिमा है यहाँ पे 2 पे. क्यों? क्योंकि जब अगर मान लो ये वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पे ये लोकल मिनिमा होगा. लोकल मिनिमा मतलब उसके नेबरहुड में बस वो मिनिमम है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके नेबरहुड में ये पूरा मैक्सिमम है, समथिंग लाइक दिस. ओके, अब f dash x में हाँ जैसे यहाँ पे ये. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ये वाले फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ये ग्राफ होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज जस्ट इन वन एग्जाम्पल. सो जब भी आपके पास f dash x आए जस्ट फर्स्ट चेक, बेटर टू फर्स्ट चेक. ओके हाँ, अब ये वाले फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ. डेस्मोस पे लिंक भेजी है ओवेश ने. ओके, कैन यू सी दिस ग्राफ एवरीवन? So this is your graph of particularly x by 2 plus 2 by x. ये ब्लैक थीम है इसलिए आपको ब्लैक थीम में ही दिखेगा, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ये x इक्वल टू माइनस 2 है, देखो जहाँ पे माइनस 2 पे माइनस 2 है लाइक दिस, यहाँ पे 2 है, x इक्वल टू 2. ओके, क्लियर एवरीवन? नाइस. मतलब ये ग्राफ में बीच में ये कनेक्शन ही नहीं है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. देयर इज नॉट एनी कनेक्शन हियर. तो ये कोई एग्जाम में था ओवेश लास्ट ईयर? सर ये शायद से मॉड्यूल में ही था, टीपीपी ने अच्छा. तो किसी लेवल 3 क्वेश्चन में था, तभी चेक कर लिया था. अच्छा चलो, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एटलीस्ट आपका लेवल 1 खत्म हो जाए. क्वेश्चन नंबर 4. तो फिर होमवर्क का लेवल 1 मैं आपको दे सकता हूँ घर से. कि थक गए हो? क्वेश्चन नंबर 4 फिर दूसरे टाइप का है, बट यस वी कैन डू इट. कर लेते हैं, एटलीस्ट लेवल 1 खत्म हो जाए. थोड़ा खींच लो और 5 मिनट स्टूडेंट्स. आई कैन अंडरस्टैंड 2 घंटे बैठना
आप ही के लिए है, आप ही के सारे डाउट सॉल्व होंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, dv by dt is equal to 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? जब a 12 है तो ds by dt आपका क्या होगा? ओके चलो dv by dt आपको दिया गया है, मतलब एक ऐसा क्यूब है, समझना एक ऐसा क्यूब है जिसका वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, जिसका वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। अगेन आप आपके फिक्शन वर्ल्ड में चले जाओ। अब दिस इज नॉट द ट्रेसरेक्ट क्यूब, ट्रेसरेक्ट क्यूब का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, बट ऐसा कोई एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हमें ये पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसकी जो साइड है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, वॉल्यूम भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, उसकी साइड भी टाइम के साथ बढ़ रही है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ए क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू ए अगेन ए का हो जाएगा da by dt। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, दोनों तरफ मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, दिस इज नथिंग बट योर चेन रूल, dv by dt इक्वल टू 3a स्क्वायर da by dt। dv by dt is given to you as 8 centimeter cube per second, 3a स्क्वायर। अब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वो कांस्टेंट है, राइट। अब जब जब a आपका चेंज हो रहा है उसके हिसाब से da by dt आपका चेंज होगा, मतलब जिस, क्योंकि आपका यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब a के साथ da by dt चेंज होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे उसका एक्सपेंशन का रेट चेंज हो जाएगा। सो जब a 12 सेंटीमीटर है, जब a 12 सेंटीमीटर है तब da by dt कितना होगा वो हम फाइंड कर देते हैं, 12 स्क्वायर इंटू da by dt। So this will be 8 divided by 3 into 144 is equal to da by dt, and this unit will be in centimeter per second. Am I correct everyone? हाँ या ना? Right. So यहाँ पे 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 24, 4 8s 84, ये 19, 1/57 centimeter per second. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? अब आपको बोल रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया कौन सी स्पीड से बढ़ रहा है इसी टाइम पे, इस टाइम पे, मतलब जब a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तब सरफेस एरिया उसका क्या होगा। सो क्यूब का सरफेस एरिया आपको पता ही है, s इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, सो देयरफॉर ds by dt is equal to 12a into da by dt। this is equal to 12a equal to 12 da by dt, 8 by 144 is 18। मेरी गलती हुई क्या कहीं पे? वेट, हाँ सर, ठीक, सर आपने 38 की जगह वो 36 है। अच्छा 4 2s are sorry, हाँ 4 2s are 8, 4 3s are 12, 24, 3 8s are 24, सही है ना? 4 क्या करूँ देख रहा हूँ मैं, 4 6 are 24, 6 4s are 4 6 are 24, yes, 2 into 18, so this will be 54, yes। So 12 into 12 da by dt will be 1/54। तो 4 3s are 12, या 3 से आप करो तो 3 4s are 12, 3 1s are 3, 24, 8 3s are 24, right। फिर 2 2s are 4, 9 2s are 18, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 2s are 8 by 3 centimeter square per second, ds by dt। ओके, ये पॉजिटिव आया है, दैट मींस इट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी आपका बढ़ना ही है उसे। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1 हमारा खत्म होता है। कैन आई गिव यू होमवर्क लेवल 1 फ्रॉम होमवर्क के लेवल 1 क्वेश्चंस? ओके, 4 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है आज के क्लास में।